हेलो दोस्तों, मैं विजय शंकर बिंद आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 10th गणित त्रिकोणमिति आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों, परीक्षा में अच्छे मार्क्स पाने के लिए धैर्य और हौसले की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा गया है, मंजिल ने हौसले से कहा, ये तेरे बस की बात नहीं। हौसले ने मंजिल से मुस्कुराकर कहा, चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं। दोस्तों, त्रिकोणमिति हम जानते हैं, त्रिकोणमिति दो शब्दों त्रिकोण धनमिति से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोण मीन्स होता है तीन कोण तीन कोण, और मिति मीन्स होता है रचना, अर्थात तीन कोण से जिसकी रचना हुई हो, यानी त्रिभुज, अर्थात त्रिभुज से त्रिकोणमिति की उत्पत्ति हुई है। त्रिकोणमिति की उत्पत्ति त्रिभुज से हुई है। त्रिभुज में भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। विषमबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर न हो, तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु जिसकी सभी भुजा बराबर हो। दोस्तों, समबाहु त्रिभुज में सभी कोण भी बराबर होते हैं। अगर हम सभी कोण बराबर होते हैं तो इसका मान अगर हम निकालना चाहें, अगर ये बराबर है, ये x है तो ये भी x है, तो ये भी x है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हो जाएगा 3x = 180। x बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, अर्थात समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। एक खड़ी और एक पड़ी लाइन के बीच स्पर्शजा को हम दो प्रकार से खींच सकते हैं। स्पर्शजा को एक इस प्रकार से खींच सकते हैं और दूसरा स्पर्शजा को इस प्रकार से खींच सकते हैं। ये हमारे लिए स्पर्शजा है, ये हमारे लिए कोज्या है, ये हमारे लिए है जा। दोस्तों, यही पड़ी लाइन जब ऊपर उठती है तो हमें स्पर्शजा मिलती है, यानी स्पर्शजा जो होती है वह झुकाव को कहते हैं, जिससे कोण बनता है। यही कोण जो हम रेखा गणित में पढ़ते हैं, वही त्रिकोणमिति में थीटा का निर्माण करता है, अर्थात कोण थीटा बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक थीटा हो जाएगा, और एक थीटा हमारे लिए अगर हम यहाँ मान लें, इस लाइन के बीच में स्पर्शजा और जा लाइन के बीच में, और कोज्या और स्पर्शजा के बीच में एक थीटा मान लेते हैं। अब हम जानते हैं भैया कि इस कोज्या को कॉस से प्रदर्शित करते हैं और इनके बीच झुकाव कोण बनता है, इसलिए ये थीटा हो जाएगा। स्पर्शजा को tan से प्रदर्शित करते हैं, ये भी झुकाव अंतरित करता है, यहाँ भी tan थीटा हो जाएगा। ज्या को sin से प्रदर्शित करते हैं, झुकाव अंतरित करता है, इसलिए ये sin थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर इस स्पर्शजा से देखें तो स्पर्शजा के नीचे जो होता है वह कोज्या होता है, और स्पर्शजा के जो ऊपर होता है वह ज्या होता है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर स्पर्शजा से पूछा जाए कि आपका इतना कहाँ से कहाँ तक एरिया है, अर्थात cos थीटा से पूछा जाए तो cos थीटा कहता है, cos थीटा बराबर होता है आधार। ये क्या है हमारा आधार, और कहाँ है ये स्पर्शजा क्या है, कर्ण है, यानी
ये कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कड़, यानी आधार बटे कड़। देखिए कॉस थीटा से पूछा जाएगा तो ये अपना एरिया यहाँ से यहाँ तक बताएगा। इसी प्रकार इसके ऊपर वाला जो साइन जो होता है वो साइन थीटा होता है, यानी ज्या होता है यहाँ पे। अगर हम ज्या से पूछा जाए तो ज्या हमारा यहाँ पे ये होता है लंब। तो ज्या से पूछा जाए आपका एरिया कहाँ से कहाँ तक है, तो ज्या बोलता है कहाँ से, लंब से लेकर के कड़ तक, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कड़। अब हम यहाँ से tan थीटा का फार्मूला निकालें तो हमारे लिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब tan थीटा वाली लाइन जो है ये स्पर्शजा है। अगर स्पर्शजा से पूछा जाए तो स्पर्शजा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक अपना एरिया बताता है, इसलिए tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कड़। दोस्तों अगर कोई दोस्त है तो कोई उसका दुश्मन भी होता है, इसलिए अगर हम इससे देखें तो जो साइन होता है इसका एनिमी जो होता है वो होता है कोसेक थीटा। अर्थात कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा इसका उल्टा। दुश्मन तो हमेशा उल्टा करता है, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कड़ बटे लंब। उसी प्रकार काश का जो दुश्मन होता है वो सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कड़ बटे आधार। और tan थीटा का जो दुश्मन होता है वो काट थीटा होता है, और काट थीटा बराबर हो जाएगा कड़ बटे लंब। इस प्रकार से हम भुजाओं के बीच में रिलेशन प्राप्त कर लिए। अब हम देखते हैं इसी फार्मूले को यल ए एल लाल बट्टे के ए से ट्री के रूप में याद कर सकते हैं। अर्थात ये एल बटे एल यहाँ से यहाँ तक एरिया साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है। अब यहाँ से हम देखें साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, कास थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कड़, और टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। इसी पूरे रिलेशन को हम यहाँ पर ट्री के रूप में याद कर लेंगे। अब हम इन भुजाओं के अलावा थीटा में क्या रिलेशन होता है उसको पढ़ते हैं। दोस्तों हमने अभी आपको बताया जो साइन का एनिमी होता है वह क्या होता है, कोसेक। कॉस का एनिमी जो होता है वो होता है सेक, और टैन का एनिमी जो होता है वो होता है कॉट थीटा। अर्थात साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। एनिमी मीन्स होता है उसका उल्टा। इसी प्रकार कोसेक थीटा इस प्रकार कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और टैन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। इसी प्रकार कोसेक थीटा अगर हम निकालें, कोसेक थीटा अगर ये साइन का एनिमी ये है तो कोसेक का एनिमी साइन हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार हम सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और टैन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा।